तुम्हारी मेहनत कोई नहीं देखेगा, पर तुम्हें कोसने सब आ जाएंगे। कुछ बढ़िया नहीं कर पाए तो तुम्हारी गलतियां निकाली जाएंगी। कुछ अच्छा हो गया तो तुम्हारी किस्मत की तारीफ की जाएगी। ये दुनिया एक सिंपल सा उसूल जानती है, जिसकी चलती है ये उसी के साथ चलती है। मैं पूछती हूँ, एक लड़की अपनी मर्जी से शादी करे तो भी गलत, माँ बाप की मर्जी से शादी करे तो गलत हो जाए तो उसको उसी के साथ समझौता कर लेना चाहिए, अपना समय बर्बाद करना चाहिए ये बोलकर कि मैं बदनसीब हूँ, अब मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। पर मैं ऐसा नहीं सोचती थी, मैं आज भी ऐसा नहीं सोचती कि मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। कोशिशें जरा ज्यादा लंबी हो गई, ऊपर वाला भी बहुत जिद्दी है तो मैं भी जिद्दी हूँ, मैं भी अपने सपने पूरे करूंगी और मेरे साथ कोई खड़ा नहीं हो, मुझे जरूरत नहीं किसी की। मैं अकेला दम रखती हूँ खड़े होने का, मैं अकेली हूँ, अकेली रहूं। नमस्कार, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं भी अपना बहुत ध्यान रखती हूँ, मैं अपना। और कुछ नहीं कर सकती ना मैं, मुझे अपना ध्यान रखना ही पड़ेगा क्योंकि मेरा ध्यान रखने वाला तो कोई है ही नहीं। छह भाई बहन है, हम 6 भाई बहन, मैं सबसे छोटी, पर सब बहुत बड़े हो गए ना, सबकी बहुत इज्जत है, इसलिए ले ली हूँ। छह भाई बहन, फिर तो किसी को भी अकेला नहीं होना चाहिए ना। सबसे खुशकिस्मत बहन और सबसे खुशकिस्मत बेटी होगी मैं दुनिया में। मेरे 6 भाई बहन और सब बहुत बड़े हैं हैसियत में, इसलिए वो बिजी है, बहुत इज्जतदार भी है, बहुत पैसे वाले भी है। मेरी इज्जत नहीं है ना, मैं अकेली हूँ और मैं छोड़ी गई हूँ, इसलिए मुझे अपना ध्यान खुद रखना होगा। कभी कभी बहुत सवाल उठते हैं मुझसे, बहुत सारे सवाल। मेरे कसूर क्या है कि मैं नादान हूँ, मैं भोले हूँ, मैं बेवकूफ हूँ, या मैं उनके जैसी नहीं हूँ, या मैं अपने भाई बहनों में सबसे अलग हूँ, डाकू नहीं हूँ, सिंसियर नहीं हूँ, समझदार नहीं हूँ। ये मेरे कसूर है। और हाँ, मुझे मेरे पति ने बदसूरत कह के छोड़ दिया, अपनाया नहीं, क्योंकि मैंने लव मैरिज नहीं की। ये मेरा कसूर है और मैंने बार बार कोशिश की कि मैं अपने पति के साथ रहूं, जिंदगी अपने पति के साथ गुजारूं। ये मेरा कसूर है। मुझे कुछ नहीं आता, फिर भी मैंने पहाड़ जैसी जिंदगी जी, गलतियां की, हाँ मैंने गलतियां की, लेकिन सिर्फ अपने सपने पूरे करने के लिए, पत्नी बनने का सपना, एक आम औरत बनने का सपना। तो किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं मेरा सपना क्या है। सब लोगों की शादी बहुत अच्छी घर में हुई, सब लोग बहुत समझदार हैं, बहुत पैसे वाले, सब लोगों
कि घर में परिवार है, इज्जत है। मेरे पास नहीं है, पैसा भी नहीं है और मैं किसी की सुनी भी नहीं, इसलिए मैं अकेली हूँ क्योंकि मैंने अपने सपनों के बारे में सोचा। अकेली हूँ मैं क्योंकि मुझे बहुत देर में समझ में आया कि मैं अपनी जिंदगी तो जी नहीं, वही करती आई जो मेरे घर वालों की इच्छा थी, जो उनको चाहिए था। समझदार बनके एक सिंसियर जिंदगी जीना और ये रोज अपने आप को याद दिलाना कि मैं बहुत किस्मत हूँ और मुझे ऐसे ही जीना पड़ेगा। बहुत देर में समझ में आया कि नहीं, ये तो गलत है। और जब मैंने अपनी खुशी करनी चाहिए, हाँ मैंने अपनी खुशी करनी चाहिए, तो गलत, सबकी नजरों में गलत। मैंने सबकी इज्जत उछाल दी। इतनी बुरी हूँ मैं, इतनी बुरी हूँ कि ना कोई मेरे पास आना चाहता है, ना किसी को याद है कि उनकी एक भोली सी प्यारी सी नादान सी बेवकूफ सी बहन भी है जिसको पता नहीं जिंदगी कैसे जीते, जिसे लोगों की नियत का पता नहीं। किसी ने एक बार नहीं पूछा आखिर चाहती क्या, तेरे मन में क्या है। धीरे धीरे सब ने दूरी बना ली मुझसे। मैंने किया क्या है, जिंदगी को कामयाब करने की कोशिश में मैं अपनों से दूर हो गई। अपने एक साधारण जिंदगी जीने की कोशिश में मैं अपनों से दूर हो गई। मैंने किया क्या है, अगर भाई बहनों का रिश्ता सिर्फ इज्जत और पैसों से ही होता है तो क्या फायदा इतने भाई बहन होने का। मुझे अकेले पैदा होना चाहिए था, या फिर मैं तो पैदा ही गलत हो गई। मैं पैदा ही गलत हो गई क्या एक लड़की जिसकी शादी टूट जाए वो सपने नहीं देख सकती, या कोई उसका साथ खड़ा नहीं हो सकता, उसको कोई समझना भी नहीं चाहता। क्या उसका ना मायका ना ससुराल कोई घर नहीं होता, उसे अपनी जिंदगी अकेली जीनी है, जैसे भी कैसे भी। मैं पूछती हूँ, एक लड़की अपनी मर्जी से शादी करे तो भी गलत, माँ बाप की मर्जी से शादी करे तो गलत हो जाए तो उसको उसी के साथ समझौता कर लेना चाहिए, अपना समय बर्बाद करना चाहिए, ये बोलकर कि मैं बदनसीब हूँ, अब मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। पर मैं ऐसा नहीं सोचती थी, मैं आज भी ऐसा नहीं सोचती कि मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। कोशिशें जरा ज्यादा लंबी हो गई। ऊपर वाला भी बहुत जिद्दी है, तो मैं भी जिद्दी हूँ, मैं भी अपने सपने पूरे करूंगी और मेरे साथ कोई खड़ा नहीं हो, मुझे जरूरत नहीं किसी की। मैं अकेला दम रखती हूँ खड़े होने का। मैं अकेली हूँ, अकेली रहूं, लेकिन अपने सपनों के साथ खड़ी होंगी, अपनी इज्जत, अपनी पहचान खुद बनाऊंगी। लेकिन फिर ये नहीं बोलूंगी कि मेरे 6 भाई बहन हैं, नहीं है मेरा कोई। सब अपनी इज्जत को समेट के रखो, अपने पैसों को बचा के रखो, एक दूसरे के घर जाओ, क्योंकि वहां जाकर इज्जत बनेगी। कभी आड़े वक्त में आपके काम भी आ जाएंगे आपके वो रईस भाई बहन। मेरे घर में आके किसकी क्या इज्जत बढ़ेगी, या मुझे बुला के किसी की क्या इज्जत बढ़ेगी। मेरे पास तो बूटी कोड़ी भी नहीं है, मैंने सब उड़ा दिया मस्ती में,
सपने पूरे करने में अक्कल नहीं है ना, इसलिए पूरी हूं मैं। हिम्मत नहीं हारूंगी मैं, कभी नहीं। एक औरत अकेली पैदा होती है, बस ये उसकी गलत फहमी होती है कि वो परिवार में पैदा हुई है। ये उसकी गलत फहमी होती है कि उसे जिंदगी भर उस घर का, उस परिवार का प्यार और सहयोग मिलेगा। जब तक आप अपने माँ बाप के सपने पूरे कर रहे हो, अपने भाई बहनों के पद चिन्हों पर चल रहे हो, तब तक आप बहुत अच्छे हो। जहां आपके साथ कुछ गलत हुआ और आपने आवाज उठाई या आपने फिर अपने हिसाब से चलने की कोशिश की, फिर आप सबसे बुरे हो। अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने की कोशिश की तो आप बहुत बुरे हो। आपसे कोई नहीं पूछेगा आप क्या चाहते हो, लेकिन आप जो करोगे उस पर लोग उंगली जरूर उठाएंगे, जजमेंट जरूर देंगे कि गलत है। तो बहनों, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत खुशकिस्मत हो, तो शायद ये सच हो। 40%। लेकिन मैं मेरे नजरिए से, मेरे एक्सपीरियंस से मैं बोलती हूँ कि किस्मत से यदि आपके घर वाले, आपके परिवार, आपके मायके वाले शादी के बाद, शादी टूटने के बाद भी आपका ख्याल रख रहे हैं और आपके सपने पूरे कर रहे हैं, तो आप सच में बहुत खुशकिस्मत हो। लेकिन शादी टूट जाने के बाद, सब बिखर जाने के बाद यदि आपके परिवार वाले आपसे मुंह मोड़ रहे हैं ना, तो आपको पैदा होना ही गलत है। कोई फायदा नहीं। मायका, ससुराल, जब तक आप जी हुजूरी कर रहे हो ना, दूसरों के सपने पूरे कर रहे हो और दूसरों के हिसाब से चल रहे हो, तब तक मायका भी अपना है, ससुराल भी अपना है, भाई बहन भी अपने। और जब अपने आपने जीना शुरू कर दिया और अपने सपने पूरे करना शुरू कर दिया, कोशिशें करना शुरू कर दिया, या फिर अपनी इच्छा जाहिर कर दी, तो आप पूरे हो। आपको कोई समझेगा भी नहीं, बस आप पर थोपेगा अपनी चीजें। ऐसे नहीं करना चाहिए था, वैसे नहीं करना चाहिए था, तुमने ऐसे क्यों किया, तुमने हमारी इज्जत उछाल दी। फिर आपका कोई नहीं, स्पेशली लड़कियों का कोई नहीं, ना ससुराल, ना मायका, ना दोस्त, ना कोई भी नहीं। पैसे के सब है, सब पैसे के। एक चीज गांठ बांध लो मेरी बहनों, बहुत खुशकिस्मत हो यदि शादी के बाद हर हाल में आपके परिवार आपके साथ खड़ा है, तो आप बहुत खुशकिस्मत हो। ऐसे भाई बहनों को, ऐसे माता पिता को कभी छोड़ना मत। लेकिन बिना किसी गलती के भी यदि आपको अकेला छोड़ रखा है, आपको कोई याद नहीं करता, तो समझ लेना आपका कोई नहीं है, आपको खुद ही सब कुछ करना है। और हाँ, उम्मीद भी नहीं करनी, शिकवा भी नहीं करनी और शिकायत भी नहीं करनी। आप ही को गलत बताया जाएगा, आप ही में गलतियां ढूंढी जाएंगी, आपको ही बदनाम किया जाएगा। चुपचाप मुंह पे उंगली करके सबसे दूर हो जाओ और वो करो जो तुम्हें करना चाहिए, जो तुम्हारा सपना है। और उम्मीदें छोड़ दो अपनों के साथ, रिश्तों की। कोई त्योहार, कोई फंक्शन, कोई शादी आप अटेंड तो करोगे, लेकिन आपका वो बेगानापन आपको महसूस कराया जाएगा। आपको सिर्फ इसलिए बुलाया जाएगा ताकि 6 भाई बहनों की गिनती हो सके, और फिर आपको बाहर फेंक दिया जाएगा जिसे आपको जानता ही नहीं कोई। सिर्फ शादी ब्याह में बुलाएंगे आपको, गिनती के लिए 6 भाई बहन थे, इसलिए 6 भाई बहन दिखाने जरूरी है, इज्जत बढ़ेगी ना। अदरवाइज आपकी जरूरत नहीं है आपके परिवार को, क्योंकि आपके पास कुछ नहीं है, ना इज्जत ना पैसा। आप क्या दोगे किसी को? एक लड़की इस दुनिया में
अकेली ही आई है। उसका कोई नहीं है, ना मायका ना ससुराल, सब झूठ है, फरेब है, सब फरेब है। और हाँ, ये जो भाई बहनों की शादियां बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है ना, बहुत अच्छी पत्नी, बहुत अच्छा पति मिल जाता है, बहुत अच्छा परिवार मिल जाता है, सब स्मूथली बहुत बढ़िया चल रहा होता है, तो इनको अपनी इज्जत भी बहुत प्यारी होती है, इनको अपना पैसा भी बहुत प्यारा होता है, दिल इतना सा हो जाता है इन लोगों का। फिर उसके बाद एक बड़ी से बड़ी गलती भी करे ना, चाहे अपनी माँ को मारे, चाहे अपनी बहन को मारे, चाहे कुछ भी गलत करे, फिर भी इनकी इज्जत सब करते हैं, क्योंकि पैसा होता है इन लोगों के पास। इज्जत हो ना हो, लेकिन इज्जत है, बड़े हैं भाई, सच्चाई बता रही हूँ मैं। इसलिए मैं बेइज्जत और अकेली ही खुश हूँ। पता नहीं मैंने ये सही किया या गलत किया, पर हर लड़की की यही कहानी होगी मोस्टली। बहुत कम लड़कियां खुशियां मिलती है उनको, बहुत कम लड़कियां खुश दिखाई देती तो है लेकिन खुश होती है, बहुत कम लड़कियां खुश होती है, सच में खुश होती है। लेकिन कुछ लड़कियों को तो खुशी का दिखावा करके मजबूरी में जिंदगी जीना पड़ता है, अपने सपनों को पार के। और जो अपने सपने पूरे करती है, जिद पे अड़ती है, उनका मेरे जैसा हाल होता है। वो बदनाम भी हो जाती है, वो बुरी भी हो जाती है, फिर उनको कहते हैं रह अपने हाल पे, तू तो ऐसी है। किसी ने किसी को हक नहीं दिया सही और गलत बताने का। कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि कोई सही है कोई गलत है, कोई भगवान नहीं है इस धरती पे, और कोई दूध का दूल्हा भी नहीं है। यहाँ तो बस एक फंडा है, जिसकी गलतियां छिप गई वो शरीफ, और जिसकी गलतियां उछाल दी गई वो बदनाम। हाँ मैं बदनाम हूँ, मैं शरीफ भी नहीं हूँ, मैं सबसे बिगड़ी हुई लड़की हूँ, इसलिए आज अकेली हूँ। आई एक्सेप्टेड, खुश। सॉरी आज मैंने आप सबको आज अपना ये रूप दिखाया, पर हर इंसान का एक काला सच होता है, माफ कर देना मुझे।